तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। टुनाइट वॉचर के लास्ट एपिसोड में देखा था हमें कुछ नॉर्थन एरिया के बारे में डिटेल में अच्छे से समझाया जाता है। यहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, और उन्हीं में ग्रीन फेस ट्राइब नाम की भी एक ट्राइब यहाँ पे रहती है। हाँ, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाता है कि भाई कैसे लोग हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे कैसे वो लोग रहते हैं, और वहाँ पे उनका बेसिकली काम क्या है। शिकार करना उनका काम है, ज़्यादातर शिकार करना पसंद करते हैं। और उनका एक लीडर यहाँ पर है जिसका नाम है शिगू, और वो एक 3rd रैंक का बंदा है। और ऐसा कहा जाता है इसने फाइट किया था जेन भाई के साथ, लेकिन उस बैटल में विनर कौन बना और लूज़र कौन बना ये एक राज है, और ये राज किसी को भी नहीं मालूम। बस सबको इतना मालूम है कि इनके बैटल के बाद वो जो एरिया था, जिस एरिया में बैटल हुआ था भाई, वो एरिया कंप्लीटली बर्बाद हो गया था। हर जगह खाली तबाही तबाही और बस तबाही तबाही मची हुई थी। हाँ, तो उसके क्लैन का एक आदमी आता है और कहता है महाराज महाराज मुझे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। तो वो मिलता भी है लेकिन गुस्सा कर देता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे काहे को किया। वो भी कहता है क्योंकि हमने एक आदमी को पकड़ा है, जिस आदमी ने ये बोला है कि जेन भाई ने जिस एरिया में मर्डर यहाँ पे किया है ना, उस एरिया का लोकेशन मालूम चल गया है। तो उनका लीडर भी बड़ा चौकन्ना हो जाता है, क्या बात कर रहे हो सच्ची में। अब आते हैं भाई अपनी नंबर 2 की ओर, जो उस एरिया में आ चुकी थी अपने नॉर्थन एरिया में। और ये हीरोइन है, हमको मालूम है स्टार्टिंग से, जहाँ जाती है अच्छा काम करती है। इसने आते ही अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ कमीने लोग का एक ग्रुप था, सारे कमीने लोग को पकड़वा दिया उन्होंने। ना जाने कितनी सारी मासूम औरतों को पकड़ के रखा था, इन्होंने उस औरतों को भी यहाँ पे बचा लिया। तो पब्लिक यहाँ पे देखते हैं और कहते माय गॉड भाई हीरोइन आ गई, स्वागत करो। स्वागत किया जाता है और डिटेल में समझाया जाता है कि और इसने क्या क्या बढ़िया काम किया है पिछले 10 दिनों के अंदर। और कुछ लोग यहाँ पे थे, स्मगलिंग, इलीगल काम करना, अनाज को जानबूझ के महंगे में बेचना, ये सब काम करते थे। तो इसने सबको ठिकाने लगाया, गरीबों के लिए खाना अरेंज किया और उनको यहाँ पे दिया। कमीने जो सोल्जर्स यहाँ पे थे उनको भी ठिकाने लगाया, और बहुत सारे जो क्या बोलते भाई बर्मेरियन क्लैन के लोग थे उनको भी ठिकाने यहाँ पे लगाया, और गरीबों को खाना यहाँ पे दिया। या गरीबों का खाना यहाँ पे दिया। भाई एक तो समझ नहीं आता, चाइना काफ़ी बड़ा और काफ़ी अमीर देश है। आई डोंट नो उनका हिस्ट्री कैसा रहा है। उनके हिस्ट्री में लगता है कुछ ज़्यादा ही गरीब लोग हैं भाई। माँ कसम जितना भी चाइनीज़ मांगा देखता हूँ ना, कल्टीवेशन या नॉन कल्टीवेशन, उसमें ऐसा आता ही है कि भाई गरीब लोग भूख के मारे मर रहे थे, फिर उनको खाना यहाँ पे दिया गया। अब ये सारा काम उसने इसलिए किया क्योंकि शाओ कैन ने बोला था कि जैसे तुम आओगी ना, तुम बड़े बड़े काम करना जिसके चक्कर में लोग तुम्हारे पे ना ध्यान यहाँ पे दे। और उसने वही किया। तो जितना हो सके मैंने कर दिया। तो बहुत सारे लोग हैं ना मेरे टीम के मेंबर बनना चाहते हैं, कुछ लोग सच्चे दिल से बनना चाहते हैं लोग की हेल्प करने के लिए, या कुछ लोग बस नाम कमाना चाहते हैं। तो हमारी नंबर 2 को आइडिया लग जाता है कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो जही सही लोग थे उनको टीम में ले लिया, और जो नहीं थे उनको धक्के मार के निकाल दिया। फिर ये अपने भूत के साथ यहाँ पे बैठी हुई थी। तो भूत भी कहती है कि शाओ तो बड़ा स्मार्ट आदमी है, वो तो भाई 2 दिन में केस सॉल्व कर देता है। तो 10 दिन हो गया अभी तक उससे केस सॉल्व का कोई नहीं हुआ। तो ये भी कहती है कि अरे यार ये मैटर उतना सिंपल नहीं है जो 2 दिन में सॉल्व यहाँ पे हो जाए। यार मैं काफ़ी दिनों से सोच यहाँ पे रही थी कि अगर वाकई में इतना हज़ारों लोग का मर्डर यहाँ पर होगा तो भाई नहीं, मुझे ये बताओ यार किसी को मालूम ही ना चले, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं लिटरली जिससे पूछ रही हूँ वो सब ना पे ना बोले जा रहे हैं। तो भूत कहती भाई एक तरीका है जिसके चक्कर में शायद किसी को मालूम नहीं। तो नंबर 2 भी कहती कौन सा। तो ये भी कहती है तुम भूल गए, अगर वाकई में इतने लोग का मर्डर यहाँ पे किया जाएगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन जेन भाई ने किसी टेक्निक से या किसी तरीके से सबकी मेमोरी मिटा दी गई होगी, इसके लिए उसको याद नहीं होगा। तो नंबर 2 भी कहता है चल मेमोरी है ना 1 या 2 को मिटा सकते हैं, पूरे एक देश का मेमोरी यहाँ पे मिटा देना पॉसिबल इन 1 सेकेंड। ओ मम्मी रे यार, वो तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो भूत भी कहती क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। तो ये भी कहती है कि वेल यार एक और तरीका है, उस तरीके में ऐसा होता है कि वेल अगर तुमने कोई कांड यहाँ पे किया, उस कांड को छुपाने के लिए एक बैरियर ही लगा दो जिस बैरियर के बाहर कोई देख ही ना पाए। ना यार ये भी देखा जाए तो इतने लार्ज स्केल पे करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके भी चांसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे ना के बराबर है। पहले शॉक से मिल लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ, फिर जाके किसी कंक्लूजन पे आऊँगी। उतने में कोई एक सोल्जर आता है जिसका नाम जाओ जिनता, वो भी कहता है मैडम जी सुनो ना कुछ तो काम है। तो ये भी कहता बोलो क्या काम है। वो भी कहता है कि वेल यार क्या ना, हमने ढेर सारे बंदे लोग को पकड़ा है, पब्लिक पे एहसान किया है, तो हम बड़े खुश हैं, हमारी पूरी टीम खुश है, वो पार्टी करना चाहते हैं, उस पार्टी में हम आपको भी बुलाना चाहते हैं। और बाजू में चाय पड़ी हुई थी, वो चाय से ना लिख देता है कि जो मेरे लॉर्ड है ना, मेरे लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जेन भाई ने जो मर्डर यहाँ पे किया है उसके बारे में। तो ये देख के वो समझ जाती है कि एक सेकंड ये किसी का जासूस है जो चोरी चुपके से ना मेरे से ये बातें बता रहा है। वो भी कहता बोलो यार पार्टी में आओगी या नहीं आओगी।
तो ये भी कहता सॉरी मैं पार्टी में नहीं आ सकती। तो वो भी कहता ओके ठीक है बाय, निकल जाता है। बाकी सोल्जर्स पूछते कि अरे यार क्या हुआ, पार्टी के लिए तैयार हुई या नहीं हुई। वो भी कहता नहीं यार पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई। सोल्जर्स भी कहता यार मैडम बड़ी सही थी, उनके साथ पार्टी करने में मज़ा आता, लेकिन वो आई नहीं तो छोड़ो। हमारा मेन इसके बारे में बताया जाता है कि एकदम हीरोइन है, हर एक मर्द है ना इसको प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन भाई शी इज़ द फकिंग एटीट्यूड गर्ल, ऐसे कैसे किसी को देगी। अब वो जो सोल्जर है ना ये भी कहता छोड़ो ना यार, मेरे को थोड़ा सा पेट खराब है, मैं 2 मिनट में आया। तो वो पेट खराब करके आई मीन कमरे में आता है, और जैसे कमरे में आता है ना एक जेट स्लिप था जो जाने से पहले हमारी नंबर 2 ने दे दिया था। तो जेट स्लिप एक्टिवेट करता है तो सामने नंबर 2 आ जाती है, या तो वो खुद आ गई होगी टेलीपोर्ट होकर, या तो भाई उसने अपना कॉन्शियसनेस यहाँ पे भेजा होगा। तो ये भी कहती है चल बेटे मुझे मालूम चल चुका है तू कोई एक जासूस है जो मेरे साथ जासूसगिरी कर रहा है, और तुझे मालूम है कुछ बता दे यार, तुझे क्या मालूम है और तेरा नाम क्या है। वो भी कहता है जाओपू मेरा नियल नाम है और मैं एक सोल्जर यहाँ पर हूँ। तो ये भी कहती हो लेकिन मुझे ज़रा बताना तुझे ज़ेन भाई के बारे में मालूम है, उसने मर्डर किया, उसको ये सारी बातें यहाँ पे मालूम है, तुझे कैसे मालूम है। तूने बोला तेरे लॉर्ड को मालूम है और तेरा लॉर्ड मुझसे यहाँ पे मिलना चाहता है, कौन है तेरा लॉर्ड। वो भी कहते हैं कि वेल मेरा लॉर्ड वो नहीं बताता राइटर। अब आते भाई अपने वो बाकी बंदे लोग की ओर जो मिल के पता कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई आइडिया लगता ही नहीं है। तो एंड में एक सीनियर यही आइडिया देता है कि भाई वो जो था ना भाई जेंग गू नाई नाम का जो सोल्जर यहाँ पे था, सोल्जर नहीं ऑफिशियल जिससे हम पहले भी मिले थे, हम जाते हैं उसी से जैसे तैसे पूछते हैं, भाई उसको कुछ ना कुछ आइडिया यहाँ पर होगा ही। तो देखते हैं यार यांग तुम्हारा क्या विचार है। वो भी कहता तुम लोग का क्या विचार है। वो लोग कहता हमको तो यही करना चाहिए। तो यांग यान भी कहता चलो यार उसी से पूछते हैं। तो जो जेंग नाम का था मिनिस्टर उसके पास आते हैं, वो भी कहता अरे यार तुम फिर से यहाँ पे चले आए, नहीं मुझे ये बताओ तुमको किसने बोला है, एक सोल्जर की आत्मा ने बोला है। हाँ एक मामूली का सोल्जर की आत्मा को लेकर तुमको इतना ज़्यादा शक हुआ। तो यार मुझे लगता है भाई तुमको फालतू में गड़बड़ यहाँ पे लगता है। ये लोग कहते क्यों। तो वो भी कहते हैं क्योंकि यार हमारे ज़ेन भाई अच्छे आदमी हैं, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो तो बस जो सोल्जर से बर्मेलियन लोग हैं उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो भाई पब्लिक में सब बढ़िया यार, कोई मर्डर वर्डर किसी का नहीं हो रहा है, तुम फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहे हो, ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो। यांग यान कहता है फिर तुम हमको चुपचाप चेक करने काहे को नहीं देते जब तुमको इतना विश्वास है। वो भी कहता है यार मैं कैसे करने दे दूँ, क्योंकि तुम गलत यहाँ पे कर रहे हो ना यार, ये करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत यहाँ पर है। तो भाई नहीं सहूँगा अगर तुम मेरे राजा के खिलाफ जो इतना अच्छा है कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे बोलोगे। तो फिर लोग निकल जाते हैं। तो पूछा भी जाता है क्या लगता है वो जो जेंग नाम के आदमी ने बोला वो सही है या गलत है। ये भी कहता है रियली डोंट नो, क्योंकि यांग यान बैटल वॉरियर है, उसको बैटल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, केस सॉल्व करना, बंदे ने क्या बोला है उसके पीछे क्या बातें हो सकती है इसको समझ नहीं आता, वो शाओ कैन को समझ आता है। तो मैं शाओ कैन को सारी बातें समझाऊंगा, फिर वही कंक्लूजन यहाँ पे बताएगा। अब आते उस जासूस की ओर जो ये कहता है कि भाई मेरे लॉर्ड वो एक लौते ऐसे बंदे जो ज़ेन भाई के हाथों से बच गए, क्योंकि उनका भी मर्डर हो रहा था उन हजारों लोगों के अंदर। तो ये भी कहती व्हाट भाई वो किंग जेंग भाई रैंक 3 का बंदा, उसके हाथों से बचने वाला तो स्पेशल आदमी ही होगा, बता दे यार बता दे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। ये भी कहता है यार उसके पीछे तो बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। नंबर 2 कहती है एटलीस्ट अपने लॉर्ड का नाम तो बता, कौन है तेरा लॉर्ड। ये भी कहता है उनका नाम है जेंग गुहाई। अरे यार ये वही है मिनिस्टर जिससे भी यांग यान बात करके आ रहा है, जो जेन भाई को इतना सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। और अब पता चल रहा है कि जेंग भाई ने उसका भी मर्डर करने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। यानी भाई आ गया ना कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट है, यानी उसको मालूम है लेकिन शायद जेंग भाई के डर के मारे या किसी और के चक्कर में वो यांग यान से बातें छुपा रहा है। देखते यार क्या मालूम चलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।